आप संपूर्ण अयोध्या में आप घूमने जाइएगा तो खूब जय जयकार होगी, जय हो इस तरह का। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो जय माता दी, अमरनाथ जी जाते हैं तो हर हर महादेव ने, और यहाँ आते हैं तो जय श्री राम। लेकिन श्री कनक बिहारी सरकार के जैसे आप प्रणाम करके ऊपर चढ़ेंगे तो आपको कोई कहेगा नहीं कि आप चुप रहिए, आप अपने आप चुप हो जाएंगे। जैसे आपको मैंने आपका बोलने का मन नहीं होगा, किसी से बात करने की इच्छा, ये वहाँ का अनुभव है। और एकदम जो मन आपका अशांत था वो एकदम शांत हो जाएगा। तो लोग कनक बिहारी सरकार का दर्शन करते तो हैं, लेकिन ये अनुभव उनको हो नहीं पाता। अभी अनुभव इसलिए है कि राजा हैं सरकार यहाँ के, तो श्री राम राजा हैं और राज दरबार में बैठे हैं, तो राज दरबार में उचित ही कोई बोल सकता है या किसी से कोई कुछ पूछेगा तब बोलेगा, और नहीं बहुत कम। तो वहाँ किसी को चुप नहीं कराना पड़ता। एक तो ये है। दूसरा, यहाँ श्रीधाम अयोध्या जी जो सरयू जी के तट पर हैं, तो मेरा आपसे कहना है कि जितने तीर्थ हैं वह आज के नहीं हैं, वह पुरातनी हैं, वह सनातनी हैं। जब से सनातन है, जब से सृष्टि है, तब से वो है। सरयू जी में स्नान करिए, स्नान करने के बाद आपको कैसा लगता है, स्नान करने से पहले क्या लग रहा था उसका। और यहाँ हमारे रामलला जो सरकार हैं अब तो विराजमान है, मंदिर बन गया। आज मंदिर बन गया तो ये हमारी विजय है, लेकिन पहले जब सरकार जो बैठे रहते थे वही अनुभव में तब भी आते थे जो आज अनुभव में आ रहे हैं। ये मेरा अपना श्री हनुमानगढ़ी हैं। श्री हनुमान जी तो चारों जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत प्यारा न, और माता जी का आशीर्वाद है। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ के राजा, आप चाहें तो उनका दर्शन कर सकते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि जिन वानर भालुओं ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, तो इस राज्य के असली हकदार तो वही है। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान के बड़े पुत्र हैं। उनके पुत्रों में श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के बड़े पुत्र हैं। तो ये अधिकार बड़े पुत्र का ही होता है कि उनको राजा बनाया जाए। पहली बात, दासों में भी अग्रगण्य हैं, कोई दूसरा दास नहीं हो, सदा रहो रघुपति के दासा। तीसरी बात, भगवान जब साकेत धाम को गमन करते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज को चाहते हैं कि हम लेके चलें, तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? तो वहाँ पर तो मैं रहूँगा ना। तो हनुमान जी ने कहा वहाँ पर आप रहेंगे, वहाँ पर आपकी कथा तो नहीं रहेगी, हमको तो आपकी कथा सुनना है, और वो कथा यहीं होगी। यहाँ से लोग कथा, देवता लोग आते हैं, कथा सुनते हैं, यहाँ से सुन करके फिर अपने अपने लोक में जाके वो कथा कहते हैं, कराते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज को बड़ा सुख समझ करके, निजी जन समझ करके और दास समझ करके, और संपूर्ण श्री भरत लाल जी से कहते हैं कि भरत भाई कपिसो ऋण हम नाही। तो इसलिए श्रीधाम अयोध्या का राजा बनाने के बाद भी भगवान अपने आप को मानते कि हनुमान के कर से मैं ऋणी नहीं हूँ। इसलिए मेरा मत है कि उनको यहाँ का राजा नियुक्त किया। और जो आपने कहा कि राम राजा, तो राम राजा हैं, तो राम राजा तब थे जब वो यहाँ के राजा थे, राज सिंहासन पर थे। लेकिन साकेत धाम जाने के बाद जो है यहाँ के राजा श्री हनुमान जी महाराज। कनक बिहारी सरकार जो है 3 विग्रह है वहाँ पर, हम बोल भी रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो जो महल बिहारी सरकार हैं वो महल से बाहर रहने का, वो बड़ी विग्रह है ना। जो बीच के उनसे छोटी विग्रह है वो झूलन बिहारी सरकार हैं, वो केवल बरामदे तक आते हैं। और जो सबसे छोटे सरकार हैं विग्रह भगवान के, तो उनको जल विहार, हम लोग की परंपरा है जल विहार का, झूलन पदावली का, माने हमारे यहाँ सारी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। उत्सव जैसे रामनवमी का उत्सव चल रहा है,
फिर आगे जब जाइएगा बैसाख मास में तो श्री जानकी जी का जन्मोत्सव मनाना शुरू हो जाएगा। ये अयोध्या भूमि चाहे वृंदावन चित्रकूट उत्सव से खाली नहीं है। और परंपरा में संतों के द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है वो केवल भगवान के लिए मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि से भगवान पूछते मैं कहाँ रहूँ, तो महर्षि वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए और शरीर में ही बताए कि जो ऐसा हो हमेशा दर्शन, ये आँख जिसकी दर्शन चाहती हो, आपकी जीवा जिसकी गुणगान करती हो, आपकी कथा सुनते सुनते हृदय न भरे, श्रवण कान न भरे, आपकी पूजा जो अपने हाथों से करता हो, आपको भोजन का जो प्रसाद भोग लगा के भोजन पाता हो, प्रसाद पाता हो, वस्त्र आपको जो चढ़ा करके पहनता हो, जो आभूषण आपको अर्पण करके पहनता, इस तरह से मैंने आप उसके हृदय में 14 स्थान बताते हैं। फिर उनसे विदा लेते हैं तो चित्रकूट में ठाकुर जी जाते हैं, वहाँ श्री अगस्त्य ऋषि से पूछते हैं कि मैं क्या करूं। ये राम है, राम को पढ़ना, राम को जानना, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। राम जितना सरल हैं आप ये अनुमान नहीं लगा पाइएगा कि वो कठिन कितने। उनकी साधना कठिन क्या है, जहाँ तक मुझे लगता सरल होना बड़ा कठिन है, सहज होना बड़ा कठिन है। आप टेढ़े हो सकते हैं, नहीं कहे कि आप सरल हो जाओ तो नहीं हो सकते, बड़ा कठिन काम। इसलिए कहत कठिन। तो भगवान हमारे श्री राम जी ऋषियों से, संतों के कभी आगे नहीं गए। आगे आगे संत जाते हैं, पीछे से भगवान जाते हैं, लेकिन संतों के आगे भगवान नहीं चलते। ये हमारी सनातन की परंपरा है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।